Welcome to MK Academy. In this video, we will discuss eigenvalues and eigenvectors of a matrix with its geometrical interpretation. eigenvalues और eigenvectors को डिस्कस करने से पहले हम मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, जब हम किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी n क्रॉस n के मैट्रिक्स को n क्रॉस 1 के वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन तो है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स यानी कि n है इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स जो कि n ही है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। इसके रिजल्टेंट जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो भी n क्रॉस 1 का ही आएगा, यानी कि एक वेक्टर आएगा, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की सूरत में उसका ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो कि हमारे पास n है इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो कि हमारे पास 1 है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी n क्रॉस 1 का आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के बराबर और कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर। तो n क्रॉस 1 का हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा लाइक दिस, कि जब हम किसी x वेक्टर को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एक और वेक्टर एज अ रिजल्ट आएगा विच इज y। अब देखिए x वेक्टर में क्या चेंजेस आ सकती हैं कि वो y बन जाए जब हम किसी मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करवाते हैं x को। तो देखिए वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक वेक्टर की लेंथ और वेक्टर की डायरेक्शन। तो या तो वेक्टर की लेंथ चेंज हो सकती है या डायरेक्शन चेंज हो सकती है या फिर दोनों चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक वेक्टर ले लिया है लाइक दिस, इसकी अब डायरेक्शन में चेंज कैसे आ सकता है, इस तरह से, इसकी इस तरह से यह कहीं भी जाके ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है और इसकी लेंथ चेंज कर सकता है लाइक दिस। ओके, इस तरह इसकी लेंथ चेंज हो रही है, या दोनों वेक्टर की लेंथ भी चेंज हो और वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज हो, तो ये दोनों काम भी हो सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू इस फिनोमिना को देखते हैं। हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया है 2 क्रॉस 2 का 1 0 2 3, इसको एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 1। ठीक है, हमने कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर और आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स ले लिया है। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 2 1 2 एंड 2 1 2 विच इज 4, इनको सम करेंगे तो 0 2 0 एंड 3 1 3, इनको सम करेंगे तो 3। तो 4 3 हमारे पास एक रिजल्टेंट जो हमारा वेक्टर है वो आ गया है। ओके, 2 1 से वेक्टर चेंज हो गया है 4 3 में थ्रू द मैट्रिक्स ए। ओके, तो देखते हैं क्या चेंजेस आई हैं वेक्टर में। हमारे पास जो इनपुट वेक्टर था 2 1, वो यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है इसका लाइक दिस। अब देखें, जब हम इसको हमने मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 4 3 का एक वेक्टर बना था लाइक दिस। तो हमने इसको भी ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। तो देखें, ना सिर्फ वेक्टर की लेंथ चेंज हुई है, हमारा जो इनपुट वेक्टर था उसकी लेंथ ना सिर्फ चेंज हुई है बल्कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। ठीक है, एंगल भी यहाँ पे हमारा डिफरेंट हो गया है यहाँ पे। तो ना सिर्फ इसकी लेंथ चेंज हुई है बल्कि डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। तो अब हम इसको किसी और मैट्रिक्स किसी और वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, हमारा मैट्रिक्स हमने सेम रखा और हमने वेक्टर को कर दिया है चेंज 2 1 से 2 2। अब जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला वो मिला 6 6। ठीक है, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले सकते हैं, इधर से भी 3 कॉमन लिया, इधर से भी 3 कॉमन लिया, तो हमने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया। हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 2 विच इज सेम एज v। यानी कि ये कुछ ऐसा ही है कि a को v से मल्टीप्लाई ना करवाएं बल्कि हम 3 को v से मल्टीप्लाई करवा दें, किसी स्केलर को v से मल्टीप्लाई कर दिया है हमने। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स कि जब हम इसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास रिजल्टेंट आए वो ऐसा हो कि जैसे हमने इसको स्केलर से मल्टीप्लाई किया हो, यानी कि ऐसे वेक्टर्स जिनकी सिर्फ
लेंथ चेंज हो। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ हमने इस वेक्टर की लेंथ चेंज की है, यानी कि 3 से 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया, लेंथ में 3 टाइम्स कर दिए उसकी लेंथ को, डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है। तो इस ऐसे वेक्टर्स को हम आइगन वेक्टर्स कहते हैं, और जो हमारे पास ये स्केलर है ये आइगन वैल्यू कहलाता है। तो आइए अब फॉर्मली आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन को देखते हैं। लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, किस कोई एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है ए, द नंबर लैम्डा is an eigenvalue of A if there exists a non-zero vector V such that AV is equal to lambda V. In this case, vector V is called an eigenvector of A corresponding to lambda. यानी कि हम जब A को V से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो कुछ इक्वल हो, कुछ ऐसा ही हो कि जैसे हमने V को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ऐसे लैम्डाज हमें आइगन वैल्यू कहते हैं और ऐसे V's को हम आइगन वेक्टर्स कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। जब हमारे पास लैम्डा देखिए, जब हमारे पास लैम्डा नेगेटिव होगा तो इसका मतलब जो वेक्टर V है उसकी लेंथ श्रिंक हो गई है, और जब लैम्डा 0 होगा तो इसका मतलब वेक्टर V की जो लेंथ है वो वैनिश हो गई है, खत्म हो गई है, 0 को हो गई है। और जब हमारे पास लैम्डा पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब जो वेक्टर V है वो स्ट्रेच हो गया है, उसकी लेंथ में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है हमने किसी उसको। तो इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने इसको कंप्यूट कैसे करना है, कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को कम्यूट कर सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe our channel. Thank you so much.